एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो ये चैप्टर 11 है। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स के ऊपर, जो बेसिक कोर्स है, उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक चैप्टर है जिसके अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से सैटर्न बिहेव करता है हर एक अर्थ एलिमेंट के साइन में। जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होती हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम तक लोग अपना अटेंशन रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ फ्रैगमेंट्स के अंदर वीडियो को बनाएं जिसके अंदर वीडियो टू द पॉइंट हो और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। तो इस एक वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सैटर्न किस तरीके से जो अर्थ एलिमेंट है उसके अंदर कैसे रिएक्ट करता है। तो जो अर्थ एलिमेंट है वो होता है टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो। ये 3 अर्थ एलिमेंट है और सैटर्न अर्थ एलिमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। किस तरीके से और क्यों अच्छा काम करता है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं। देखिए, सैटर्न को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पसंद है, सैटर्न को परमानेंट गेन्स पसंद है। सैटर्न एक लौता ऐसा ग्रह है जो आपको ये सिखाने की कोशिश करता है कि जब आपको कोई चीज़ अपनी लाइफ में परमानेंट बेसिस के ऊपर चाहिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म एफर्ट से ये सोचें कि कोई चीज़ परमानेंट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और सैटर्न को ये करने का मौका मिलता है अर्थ एलिमेंट के साइन में। तो जो हाउसेस होते हैं जो अर्थ एलिमेंट के होते हैं, जैसे कि 2nd, 6th एंड 10th, उसमें भी सैटर्न ऐसे बिहेव करेगा। और जो साइन होते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, उसमें भी सैटर्न ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो किस तरीके से, सबसे पहले देखते हैं टॉरस को। देखिए, टॉरस के साइन के अंदर जब सैटर्न आता है तो सैटर्न बेसिक कार का है प्रोफेशनल लाइफ का। तो यहाँ पे सैटर्न कोशिश करेगा, आप एक तो कोई एक ऐसा स्किल सेट बहुत लंबे टाइम से सीख रहे हो जो स्किल सेट के अंदर आप ये कह सके कि मैं इसमें परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे ये स्किल सेट काफ़ी अच्छे से आता है। एंड स्पेशली यहाँ पे सैटर्न ज़्यादा अच्छा काम तब करेगा जब वो स्किल सेट कोई क्रिएटिव स्किल सेट हो। तो सपोज करिए अगर आप आईटी सेक्टर में हैं और आपका सैटर्न टॉरस के साइन में है, तो आप किस तरीके से अपने क्रिएटिव स्किल का यूज़ करें। सपोज करिए आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाना आ रही है, तो आपको अपने आप को इस तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है कि जो प्रेजेंटेशन मैं बना सकता हूँ, जितना एफर्ट मैं इस एक चीज़ को विजुअली अपीलिंग बनाने में डाल सकता हूँ, उतना और कोई नहीं डाल सकता। तो जब आप अपने इस स्किल को लेके आगे बढ़ रहे होंगे, तब सैटर्न आपको ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ देगा उस एक सेक्टर में। तो कहने का मतलब यह है, टॉरस के साइन के अंदर सैटर्न आपको कोशिश करेगा कि आपको ये कैसा क्रिएटिव स्किल सेट अपने प्रोफेशनल करियर में ऐड ऑन करें, जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि ये काम मैं बेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस एक क्रिएटिव सेगमेंट में मुझे और कोई हरा नहीं सकता। तो ये एक तरीका होता है जिससे सैटर्न आपको बताएगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल बेसिक तरीका है किस तरीके से सैटर्न यहाँ पे चाहता है कि आप किसी चीज़ को धीरे धीरे एफर्ट्स डाल के उसकी अपीयरेंस को, उसकी प्रेजेंटेशन को और उसकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करें। तब सैटर्न टॉरस के साइन में आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म गेन्स देगा जो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। और एक बहुत कॉमन चीज़ होती है यहाँ पे, अगर इंसान अपने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करे कि वो किस टोन में बात कर रहा है, चाहे जब सैटर्न आपका टॉरस के साइन में है आपको कितना ही गुस्सा आ रहा हो, अगर आप उस वक्त भी अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन रखेंगे और उसी स्वीट टोन में बात करेंगे जो टोन आप यूजुअली यूज़ करते हैं, जो कि अच्छी होनी चाहिए, तो सैटर्न लॉन्ग टर्म गेन्स देता है। क्योंकि यहाँ पे टॉरस में होती है मिठास। अगर सैटर्न, जो कि एक बहुत ड्राई ग्रह है, वो आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि चाहे गुस्से में हो, सरकाज़म में हो, चाहे आप इरिटेटेड हो, लेकिन आपकी टोन जो है वो स्वीट की स्वीट ही रहे, तो यहाँ पे परमानेंट गेन्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। और आप ये चीज़ बहुत आसानी से नोटिस कर सकते हैं, जब आप गुस्से में हैं बट स्टिल अगर आप अपनी टोन का कंपोजर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी वक्त आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो सामने इंसान आपके बैठा है वो उसी वक्त एनिमी से फ्रेंड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अब आते हैं सैटर्न एंड वर्गो। वर्गो के साइन में किस तरीके से सैटर्न बिहेव करेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें। जो पर्सनल वेलबींग का सेक्टर है सैटर्न को लेके, वो वर्गो के साइन में कैसे प्ले आउट करेगा। देखिए, वर्गो के साइन के अंदर आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक पार्ट ऑफ डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत स्कैटर्ड तरीके से काम करते हैं, सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ केओटिक है, कोई रूटीन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं अपने मन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब मन किया आपने कोई काम कर लिया, जब मन किया आपने वो काम छोड़ दिया, तो यहाँ पे सैटर्न आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगा। वर्गो के साइन के अंदर सैटर्न सिर्फ आपको एक स्किल सेट सिखाने की कोशिश करेगा कि रूटीन कैसे बनाया जाए।
टाइम टेबल को कैसे फॉलो किया जाए, किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया जाए कि ये काम मैं पहले करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद इसको ऐसे करूँगा। जितना छोटा काम हो और आप उसको जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में कर लेंगे, वर्गों के साइन में सैटर्न आपको और ज़्यादा प्रोफेशनली अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके की वैल्यू क्रिएट करनी है कि ये इंसान बहुत रूटीन एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करता है। आप चाहे किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में सारी चीज़ें कंप्लीटली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि ये ऐसे ऐसे रूटीन है, इस तरीके से फॉलो करना है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो रोड मैप पहले ही बनाइए कि ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। किसी को कुछ समझा रहे हो तो भी बुलेट पॉइंट्स में समझाइए। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाइड कर देंगे और कंपार्टमेंटलाइज कर देंगे, उतना वर्गों के साइन में सैटर्न आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ देता रहेगा। और एक और चीज़, यहाँ पे सैटर्न सेल्फ क्रिटिकल टेंडेंसीज देता है प्रोफेशनल लाइफ में। आप दूसरों को क्रिटिसाइज़ बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप खुद को भी बहुत अच्छा क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास जो लोग काम कर रहे होंगे, उनके लिए आपके आसपास काम करना आसान नहीं होगा। वो लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे कि आप हर बार इतने ज़्यादा नेगेटिव्स क्यों निकाल लेते हैं, आप हर बार इतने ज़्यादा फ्लॉज क्यों निकाल लेते हैं। तो ये कुछ हद तक तो आपके लिए पॉजिटिव है कि आप हर एक चीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये हैबिट आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करेगी, क्योंकि आपको अपना ही काम पसंद नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कैसे। अगर आपको ये काम कर रहे हैं और अब उसका जो फर्स्ट स्टेप है आपको वही पसंद नहीं आ रहा, आप बार बार उसको करे जा रहे हैं कि नहीं और परफेक्ट और परफेक्ट, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं खुद रोकेगी। एक या दो बार ये प्रोसेस करना कि और इम्प्रूवमेंट करनी है तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ पे स्टक हो जाना, ये एक नेगेटिव आउटकम होता है। तो वर्गों के साइन के अंदर आपको ध्यान देना है कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए किसी एक चीज़ पे अगर स्टक हो रहे हैं, वो भी सेल्फ क्रिटिसिज्म की वजह से, तो ये चीज़ आपकी ग्रोथ में रुकावट पैदा करेगी। इस एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आता है कैप्रिकॉन का साइन। देखिए, सिर्फ दो साइन ऐसे होते हैं जहाँ पे सैटर्न इंसान का बहुत टेस्ट लेता है, एक एरीज और एक कैप्रिकॉन। एरीज को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कैप्रिकॉन के साइन के अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स। अगर आप इसको अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल बना लेंगे कि चाहे मुझे 10 बार काम करना पड़े और वो 10 बार फेल हो, फिर भी करूँगा जब तक ये सक्सेसफुल ना हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कैप्रिकॉन के साइन में सैटर्न जब प्रेजेंट होता है तो लोगों की सिर्फ एक ही ये प्रॉब्लम होती है कि इतनी बार तो कर लिया, हो ही नहीं रहा, कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, सैटर्न यहाँ पे सिर्फ यही चेक करना चाहता है कि कितने कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप स्टिल कर रहे हैं, साइड बाय साइड प्लान बी रखते हुए। सपोज करिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक अटैम्प्ट दिया, दो अटैम्प्ट दिया, तीन अटैम्प्ट दिया, नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। प्लान बी को तैयार करिए कि ठीक है, तब तक के लिए ये काम करता हूँ, कोई प्राइवेट जॉब करता हूँ, अपना कोई काम करता हूँ, ठीक है, वो साइड पे चल रहा है। एंड स्टिल आप अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दे रहे हैं जब तक आपके पास पॉसिबिलिटी है अटेम्प्ट्स देने की, तो कहीं ना कहीं सैटर्न वो गेट को ओपन कर देगा। तो ये तरीका है कैप्रिकॉन के साइन में सैटर्न को एक इंप्रूवमेंट के रास्ते पे लेके जाना कि ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, प्लान भी साइड में रखना पड़ेगा, फिर मेरा काम बनेगा। और एक और चीज़, अगर सैटर्न कैप्रिकॉन के साइन में है तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, लोग आपके फेलियर्स को ही याद रखेंगे, लोग आपके फ्लॉस को ही याद रखेंगे। और जिन लोगों के लिए आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, जिन लोगों के लिए आप सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होंगे, वो लोग आपको ये फील कराएंगे, अरे तुम कर ही क्या रहे हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। वो आपको ये बताएंगे आप क्या क्या चीज़ करना भूल गए, वो आपको ये बताएंगे आपने क्या क्या चीज़ें गलत कर दी, बट वो ये कभी भी मेंशन नहीं करेंगे अरे वाह तुमने ये काम कर भी दिया। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और 35 की एज तक ये सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी क्रिएट करेगा आपके ऊपर। तो सैटर्न अगर कैप्रिकॉन के साइन में है तो प्रेशर चेम्बर वाली फीलिंग आपको आएगी, लेकिन ये गारंटी है कि सैटर्न कैप्रिकॉन के साइन के अंदर सबसे ज़्यादा वर्क एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। और टेक्निकली जो मैंने रीडिंग्स में देखा है, सैटर्न कैप्रिकॉन के साइन में जितनी मेहनत करवाता है उससे ज़्यादा गेन्स लेकर आता है आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ योर एज। बट ऑफ कोर्स उसके लिए जो दशा है, टाइम स्लॉट है, वो अच्छा होना चाहिए, सैटर्न को एक्टिव होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। बट सैटर्न कैप्रिकॉन के साइन में ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट्स है। ऐसे इंसान को तोड़ना, रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इसके अलावा आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सैटर्न
एयर एलिमेंट्स के अंदर किस तरीके से काम करता है। अगर और आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप इंस्टा पे चेक कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए पेज सेम नेम से है, एस्ट्रल डायमेंशन, एंड कंसल्टेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में आप रख सकते हैं। थैंक यू।